तो माथे में सिंदूर लगाते हैं, ये हमारा हिंदू शास्त्र का परंपरा है। तो कैसे भरना चाहिए, सही तरीका क्या है, ये दिखाया गया है 800 साल पहले। वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन इंडिया देयर आर 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज वन ऑफ देम। बैलेंस करके रखने के लिए ये चुंबक ऊपर में लगा हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोणार्क सूर्य मंदिर का ये है सन डायल, सूर्य घड़ी। वास्तुशास्त्र अनुसार दक्षिण और पूर्व कोण बोलते हैं अग्निकोण, वो कॉर्नर था किचन हॉल। ये मंदिर में 100% वास्तुशास्त्र एंड शिल्प शास्त्रों का यूज किया हुआ है। अभी मैं चंद्रमानी जी से मिल के उनसे गाइड ले रहा हूँ और उनसे क्या करेंगे, पहले टिकट लेंगे, अभी मेन गेट में एंटर करेंगे और मेन गेट में जब एंटर करेंगे पूरे A to Z हमको समझाएंगे सन टेम्पल कोणार्क के बारे में। तो चलिए मजा करते हैं और इनसे सुनते हैं कि क्या क्या है इसका खासियत। जय जगन्नाथ। अगेन मैंने चंद्रमणि मल्ल, मैं आपका गाइड हूँ। ये जो मंदिर का नाम है द सन टेम्पल कोणार्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोणार्क? तो कोणार्क मीन्स टू वर्ड्स, कोना प्लस अर्क। तो कोना मीन्स ज्योमेट्रिक एंगल, जो कोण बोलते कोणा। अर्क मतलब संस्कृत भाषा में अर्क मीन्स द सन, सूर्य। इसीलिए ये प्लेस को बोलते हैं अर्क क्षेत्र, आई मीन द प्लेस ऑफ सन। जब ये मंदिर बना हुआ था सर, यहाँ एक नदी था, रिवर, जिसका नाम था चंद्रभागा नदी। इट वॉज वेरी होली रिवर एंड चंद्रभागा नदी के पास था समुद्र, जो बंगोपसागर। सागर और नदी दोनों के संगम स्थल में, मीटिंग प्लेस में ये मंदिर पहले बना हुआ था। लेकिन 800 साल बाद वो नदी और सागर ये जगह से 3 किलोमीटर पीछे है। इन 1250 AD 1250 मसीहा में ओडिशा की राजा नरसिम्हा देव ये मंदिर बनाए थे। जो थे पुरी राजा, जगन्नाथ मंदिर वो बना हुआ था 1150 में। तो पहले पूरी 100 साल बाद ये बना हुआ था। और जो थे पुरी राजा वो भी थे गंगा डायनेस्टी, गंगा वंशी, ये भी थे सेम गंगा वंशी। इस मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था, 12 इयर्स। एंड इस मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर अपॉइंट हुए थे। और 12 साल में जो रेवेन्यू, जो पैसा खर्च हुआ था उस जमाने में, दैट टाइम इट वाज 40 करोड़ गोल्ड कॉइन, 40 कोटि सोने की सिक्का। तो 1 कॉइन मीन्स 10 ग्राम्स। तो 40 करोड़ गोल्ड कॉइन का वैल्यू जितना होगा, ये सब खर्च हुआ था 12 साल में ये मंदिर को बनाने के लिए। सर नाउ आवर स्टेट नेम इज ओडिशा, लेकिन उसका पहला नाम कलिंगा, जो सम्राट अशोका ने जो युद्ध किए थे, जो था कलिंग युद्ध, द कलिंग वार। इट वाज वेरी डेंजरस वार इन इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इस युद्ध में उड़ीसा में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसीलिए ये मंदिर रीजन का नाम है द कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो पुरी जगन्नाथ टेम्पल, भुवनेश्वर श्री लिंगराज टेम्पल एंड कोणार्क सन टेम्पल, ये तीनों मेक इन सेम स्टाइल। स्टाइल का नाम है द कलिंग स्टाइल। तो कलिंग के बाद हमारा उड़ीसा का नाम आता उत्कल। सुना है सर उत्कल के बारे में? जो राष्ट्रगान में आते ना सर, द्राविड़ उत्कल बंग, तो उत्कल मतलब हमारा उड़ीसा का नाम था उत्कल। तो पहला नाम था कलिंगा, देन हुआ उत्कल, देन हुआ उड़ीसा ओवर, नाउ ओडी, ओडिशा इन द लैंग्वेज ऑफ ओडिया। ओडिया की भाषा के हिसाब से उड़ीसा बन गया। सर ऊपर देखिए एक लाइन है शेर, तो शेर के नीचे का हाथी है, एलिफेंट, एंड हाथी के नीचे देयर इज लाइंग ए ह्यूमन, एक आदमी है। तो व्हाट इज द मीनिंग अबाउट सर? सर देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी द लायन इज द सिंबल ऑफ पावर। जो शेर को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, व ताकत का प्रतीक माना जाता है। एंड एलिफेंट इज द सिंबल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्परस। तो हाथी को दौलत व धन का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी इंसान के अंदर ये दोनों एक साथ आते हैं, आई मीन ताकत का पावर और पैसा का पावर, इसको आ जाते हैं अहंकार, ईगो, घमंड। इस अहंकार की वजह से ये इंसान नीचे दब जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं, मेरे पास आने से पहले आपका जो अहंकार है, जो घमंड है, ये सब बाहर छोड़ के आओ, शून्य हो के मेरे पास आओ। रिड्यूस टू यस ऑफ जीरो बिफोर यू एंट्री इनटू द टेंपल, दैट्स मीनिंग। सर ये एकमात्र मंदिर इन इंडियन हिस्ट्री जहाँ पहले लोहा का इस्तेमाल होता है, आयरन, बिकॉज उड़ीसा इज फेमस फॉर आयरन एंड बॉक्साइट। सर आगे देखिए ना, वहाँ कुछ लोहा का बीम पड़े, देखिए ये जो ब्लैक कलर वाला, उसी टाइप का लोहा का बीम, लोहा का खंबे, ये मंदिर में बहुत सारा यूज किया हुआ है। ये जो रिमेन्स यहाँ पड़े है ना, एक्चुअली ये मेन टेम्पल का रिमेन्स है। जो था मेन टेम्पल, मुख्य मंदिर, इट वाज ऑलरेडी कोलैप्स्ड। उससे बचा हुआ रिमेन्स को यहाँ रखा गया है। सर देखिए, ये जो लोहा का बीम बना गया है ना, शेप दिया गया है, ये कोई मशीन से नहीं बना हुआ था, बिकॉज 800 साल पहले देयर इज नो मशीन, दैट आर ओनली इन ए हैंडमेड। हामर से पीट पीट कर ऐसे डिजाइन बना गया था। उसी टाइप का लोहा का बीम ये मंदिर में बहुत सारा यूज किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा। मंदिर के सामने जो बिल्डिंग है,
ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है द डांसिंग हॉल, नाट्य मंडप। आई मीन जब सूर्य भगवान का पूजा होता था मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसके ऊपर नर्तकी नाचते थे जिसको बोलते हैं देवदासी। एंड देवदासी वे आर द डांसर्स हु डांस ओनली फॉर गॉड्स। और हमारा उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस नाम है ओडिसी। एंड ओडिसी का जितना डांसिंग मुद्रा है और जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था बजाने के लिए, ये सब चारों तरफ दिखाया गया है क्योंकि ये है नाट्य मंडप। सर ये जो 1200 कारीगर थे ना, ये 1200 कारीगर से बहुत सारे कारीगर आउट ऑफ स्टेट भी थे। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लासिकल डांस उसमें दिखाया गया है। हमारा ओडिसी का जो पहला मुद्रा सूर्य नमस्कार, ये ओडिसी का पहला मुद्रा। सर वहां देखिए मृदंग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं ड्रम, ये है सरस्वती जो म्यूजिकल गॉडेस ऑफ हिंदुइज्म, ये है भारतनाट्यम कुचिपुड़ी। ऊपर देखिए सर डांडिया जो गुजरात का डांस फॉर्म। उसका मतलब ये जो 1200 कारीगर थे ना, उनमें से बहुत सारे कारीगर आउट ऑफ स्टेट भी थे, इसलिए उनका जो डांस, उनका जो कल्चर ये भी दिखाया गया है। सर वहाँ ये देखिए वीणा जो अनदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वायोलिन। सर ऊपर देखिए वहाँ फ्लूट, बांसुरी एंड खंजोनी, जितना ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था ये सब दिखाया गया है क्योंकि ये है डांसिंग हॉल। सर और एक बात आप नोटिस कीजिए, ऑल द डांसर्स, ऑल द म्यूजिशियंस एंड ऑल द सिंगर्स वे आर फीमेल ओनली। उसका मतलब 800 साल पहले गाना बजाना नाचना ये काम था ओनली बाय फीमेल, इसलिए देखिए ना सर सब फीमेल दिखाया गया है। उड़ीसा की जो औरत थे, जो लेडीज थे, उनका डेली लाइफ कैसा था, उनका परंपरा कैसा था, ये सब दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सर ये एक लेडी है, शी इज बेदिंग, स्नान कर रहे हैं, ये उनकी लंबी बाल से पानी निकल रहा है, वो पानी को एक चिड़िया देखिए कोने में पानी पी रहा है, हॉर्न्स। सर देखिए हाई हील चप्पल देखिए, तो 800 साल पहले दे नो हाउ टू वेयर हाई हील सैंडल, तो हाई हील चप्पल पहनना भी उनको मालूम था 800 साल पहले। तो माथे में सिंदूर लगाते हैं, ये हमारा हिंदू शास्त्र का परंपरा है। तो कैसे भरना चाहिए, सही तरीका क्या है, ये दिखाया गया है 800 साल पहले। सर देखिए कभी भी आईने के सामने, मिरर के सामने सिंदूर को ऐसे मत लगाइए, सामने से नहीं। क्यों? इससे लगाने से क्या होते हैं ना, हाथों का जो छाया, शैडो मुंह में पड़ते हैं। तो छाया का बेटा है शनिदेव, सूर्य भगवान का जो पत्नी का नाम है छाया देवी, और छाया देवी का बेटे का नाम है शनिदेव। शनि मतलब डेंजर, बहुत बुरा होते हैं, इसीलिए हमेशा सिंदूर को ऐसे पीछे से लगाना चाहिए ताकि हाथों का छाई मुंह में ना आना चाहिए। सर देखिए सर ऐसे दिखाया गया है, बिकॉज 800 साल पहले देयर इज नो ग्लास, ये था शाइनिंग मेटल, तो धातु को घिस के साइन बनाते थे लाइक मिरर। सब पानी लेकर जा रहे कलश, उसके साथ साथ उनके बच्चे को संभाल रहा है, बच्चे थोड़ा दुष्ट था, ये भी हमारा कल्चर है, 800 साल पहले था, अभी भी है। एक औरत देखिए सब बोरी लेकर सामान लेकर जा रहे बेचने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। देखिए सर वन लेडी इज फाइटिंग विथ ए लायन, शी इज राइडिंग हॉर्स, शी इज राइडिंग एलिफेंट्स। अर्थात जो लेडीज थे 800 साल पहले, दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम था, इसीलिए दिखाया गया है। वास्तुशास्त्र अनुसार दक्षिण और पूर्व कोण को बोलते हैं अग्निकोण। ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को बोलते हैं अग्निकोण। तो अग्निकोण में तो वास्तु के हिसाब से तो किचन होना चाहिए, कुकिंग प्लेस। सर पीछे देखिए वो कॉर्नर था किचन हॉल, तो यहाँ भगवान के लिए पहले प्रसाद बनता था, और उसके सामने ये जो मंडप है ना, इसका नाम है भोग मंडप व प्रसाद मंडप। ये मंदिर में 100% वास्तुशास्त्रों एंड शिल्प शास्त्रों का यूज किया हुआ है। आप जो मंदिर अभी देख रहे हैं ना सर, ये एक्चुअली मेन टेम्पल नहीं है, दैट इज नॉट मेन टेम्पल। जो मेन टेम्पल था, जो गर्भगृह वाला मुख्य मंदिर था, उसकी जस्ट पीछे था। जैसे पूरी मंदिर में एक के पीछे एक है, लिंगराज मंदिर में एक के पीछे एक है, द कलिंग स्टाइल, मतलब जो मेन टेम्पल था उसके जस्ट पीछे था, एंड उससे ज्यादा हाइट था, इट वाज ऑलरेडी कोलैप्स्ड। मैं उसके बारे में आपको पीछे दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये जो सामने वाला मंदिर का नाम है एंट्रेंस टेम्पल व प्रेयर हॉल, प्रार्थना मंदिर। एंड उनका जो द्वार है ना, जो गेट, ये पहले खुला था, पूरा पीछे तक मेन टेम्पल तक खुला था। तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है ना, उनका पहला किरण ये द्वार को पास करके थ्रू पीछे था मेन टेम्पल, एंड मेन टेम्पल में थे भगवान सूर्यदेव की मूर्ति, उनके माथे पर पड़ता था तिलक जैसा। एंड दैट्स नेचुरली हमारा अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है, ये तो आर्टिफिशियल बना गया है लेंस लगाकर। तो सोचिए 800 साल पहले कितना ज्योमेट्रिकली साइंस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ था कि सूर्य का पहला किरण
उससे पास करके पीछे था भगवान का मूर्ति, उनके माथे पर पड़ता था। बट 1903 ये मंदिर बंद है। ये सामने वाला मंदिर 1903 मसीहा से बंद है, जब उड़ीसा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल सेम स्टेट थे इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश, एंड उनका गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की जो थे लेफ्टिनेंट जनरल J.A. Bodilon. When J. Bodilon came to visit Konark, he noticed that the main temple was already collapsed. इसको बचा के रखने के लिए, इसको आर्ट आर्किटेक्चर को दीर्घजीवी रखने के लिए उसके अंदर में सैंड एंड स्टोन, रेत और पत्थर देकर इसको पैक कर दिए थे, तब से बंद है। लेकिन ये वेरी गुड न्यूज फॉर अस, ये सामने वाला मंदिर 1 साल के अंदर खुलने वाला है। अभी पीछे से काम चालू है, रेत पत्थर को धीरे धीरे निकाला जाता है। सर ये पीछे वाला मंदिर, ये सामने वाला मंदिर, ये टोटल स्ट्रक्चर ये पहले बना हुआ था लाइक ये शेप ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड, सूर्य भगवान की एक विशाल का रथ जैसा बना हुआ है। 1 day 24 hours, दैट्स व्हाई 24 व्हील्स। देखिए 12 पहिया लेफ्ट साइड में, 12 पहिया राइट साइड में, व्हिच इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। 7 घोड़े खींच रहे थे। 7 घोड़े क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसीलिए भगवान सूर्यदेव की रथ में 7 घोड़े थे। तो 4 घोड़े दिस साइड में और 3 घोड़े अपोजिट में। ये टोटल है कि ह्यूज चैरियट ऑफ सन गॉड हैविंग 24 व्हील्स इज ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस। और भी बहुत कुछ हम लोग जानेंगे आगे चल के, लेकिन अभी मैं इनका एक्चुअली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हम लोग साथ रहते थे। अभी ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइड बन चुके हैं। मैं तो अभी दिल्ली पे रहता हूँ। मैं इनको बोला था कि आप यहाँ पे गाइड करते हो और गाइड करते हो, तो इसलिए मेरे को आपका मदद चाहिए। हमारा जो कोणार्क का सन टेम्पल है, बहुत लोग आते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और थोड़ा आप हमको समझा दो अच्छे से, आसान भाषा से। तो इसलिए आज वो मेरा मदद कर रहे हैं। तो सही बोला ना? ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए इस मंदिर की दीवार में बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे कार्विंग, देखिए प्लेन बन गया। देखिए सर, ये सामने देखिए ये प्लेन बन गया है, ये सामने देखिए ये प्लेन बन गया है, बहुत सारे पत्थर बिकेम प्लेन। बट व्हाई? जब ये मंदिर बना हुआ था तो ये की जगह खाली नहीं था, कुछ ना कुछ कार्विंग थे, कुछ ना कुछ मूर्तियां थे। बट आफ्टर 800 years they are became plain. Why? Because this is the World Heritage Monument. In India, there are 44 UNESCO World Heritage Site. This is one of them. तो हेरिटेज का एक लॉ है, एक नियम है। ये नियम अनुसार जब कोई मूर्ति व कार्विंग डैमेज हो जाते हैं व नुकसान हो जाते हैं, उसकी प्लेस में एक नया पत्थर लगा जाते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए। लेकिन नया वाला पत्थर में कोई कारीगरी नहीं होगी, कोई मूर्तियां नहीं बनेगी, बिकॉज हेरिटेज मीन्स ओनली ओल्डेस्ट, केवल पुराना चीजें। इसीलिए ये जितना पत्थर प्लेन है ये सब बाद में लगा गया है। वी कैन नॉट एनी चेंज, वी कैन नॉट मेक एनी न्यू कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी ओनली प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। दिस इज द लॉ ऑफ हेरिटेज। तो इसीलिए जितना पत्थर प्लेन है ये सब बाद में लगा गया है इसको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन कोई कारीगरी नहीं होगी सर। इसीलिए सर देखिए जितना मूर्तियां बचे पुराना है, ऑल आर ओल्डेस्ट। सर देखिए इस मंदिर की दीवार में जो मूर्तियां बना गया है ना, इस मूर्तियां में बहुत सारी मूर्तियां फ्रॉम कामसूत्र। इन कामसूत्र देयर आर डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन होते हैं। ऑल द डिफरेंट 64 सेक्स पोजीशन को मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखाया गया है। तो ऐसा क्यों? ये तो मंदिर था, भगवान थे, पूजा पाठ होता था, तो ये सब मूर्तियां लगाने का जरूरत क्या था? इसीलिए 2 कारण है सर। पहला रीजन ये है सर, यू नो सर, जो बिजली गिरते हैं, लाइटनिंग, हमारा हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान इंद्र की वजह से बिजली गिरते हैं, लेकिन भगवान इंद्र को ये सब मूर्तियां लाइक पसंद है, इसीलिए उनके पास मेनका, उर्वशी, रंभा जैसा अप्सराएं हैं। तो भगवान इंद्र को प्लीज करने के लिए, तो खुश रखने के लिए ये सब कामसूत्र वाला मूर्ति लगाया गया था, ताकि भगवान इंद्र देखकर खुश रहे, बिजली ना गिरे और हमारा मंदिर सुरक्षित रहे फ्रॉम लाइटनिंग। एंड सेकेंड इज वेरी लॉजिकली, हमारा उड़ीसा में कि युद्ध होता पहले, द कलिंग वार, कलिंग युद्ध, जो सम्राट अशोक का द्वारा। ये युद्ध भारत इतिहास का सबसे बड़ा भयानक युद्ध था, क्योंकि ये युद्ध में उड़ीसा में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इतने लोग मारे गए थे कि पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नीचे था। जितने लोग बचे थे उनमें से बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपना लिए, आई मीन बुद्धिज्म बन गए, सन्यासी बन गए। तो राजा की ये चिंता थी, तो हाउ कैन ग्रो द पॉपुलेशन। उस टाइम में तो कोई मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर ये कुछ नहीं था लोगों को समझाने के लिए। ये के माध्यम से मंदिर लोग यहाँ पहले आते थे दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो राजा ने क्या किया, तो कामसूत्र को मूर्ति के माध्यम से चारों तरफ दिखा दिया, ताकि लोगों आकर इसको देखें, उनका थॉट प्रोसेस, उनका जो मन था बदले, सन्यासी से दूर हटे
और फैमिली तरफ इंटरेस्ट बढ़े और पॉपुलेशन ग्रो हो सके। तो पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए ये सब लगा गया था, दैट फॉर एजुकेशन पर्पस था। सर ये देखिए, ये है नंबर 4 व्हील, 1 2 3 4, ये एकमात्र चक्र बचा हुआ है 24 चक्र में, जो कि आज तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट। ये थोड़ा कोने में है ना, थोड़ा बच गया है फ्रॉम साइक्लोन। सर देखिए, हर एक चक्र में 8 स्पोक, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों? एक दिन को बोलते हैं ना सर 8 प्रहर, दिन में 4 प्रहर, रात में 4 प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटा। तो ये चक्र में देखा गया है एक नारी, एक लेडी का डेली लाइफ साइकिल। तो 800 साल पहले एक लेडी एक दिन में तो प्रहर के हिसाब से क्या क्या काम करते थे, इसमें देखा गया है। इसमें देखा गया है कि रॉयल लेडी, आई मीन कि क्वीन, रानी की लाइफस्टाइल। सर देखिए, ऊपर से देखिए, ऊपर से थोड़ा राइट साइड, फर्स्ट स्पोक, पहला स्पोक में रानी ने अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह देखिए बेड से उठ रहे हैं। आफ्टर 3 आवर्स देखिए, सेकंड प्रहर में रानी ने 2 दासियों के साथ स्नान कर रहे हैं। थर्ड प्रहर में देखिए, रानी ने घोड़े में ऊपर बैठकर घूमने के लिए या शिकार करने के लिए जा रहे हैं। नीचे देखिए, फोर्थ प्रहर, रानी ने मिरर के सामने मेकअप ले रहा है। ये हो गया डे टाइम एक्टिविटी। लेफ्ट साइड देखिए, नाइट टाइम एक्टिविटी, जो बिफोर एंड सेक्स पोजीशन माध्यम से देखा गया है। ये हो गया डे टाइम एक्टिविटी 4 प्रहर, नाइट टाइम एक्टिविटी 4 प्रहर, 4 4 8 प्रहर, होल डे 24 आवर्स। सर देखिए, अभी भी एक कामसूत्र मूर्ति बचा हुआ है, जो कि आज तो कोई डैमेज नहीं हुआ है, साइकिल से बच गया है। सर देखिए, उनका कारीगरी देखिए कितना लाइव है, कितना नेचुरल था उनका बनाने का तरीका। एक रॉथ में तो बेसिकली तो 3 गेट होते हैं, एक सामने होते हैं, 2 साइड में होते हैं। जो सामने वाला गेट का नाम है द लायंस गेट, सिंह द्वार, दैट इज कॉल्ड एज द साउथ गेट, इज कॉल्ड एज हॉर्स गेट बा घोड़ा द्वार। और उसके पीछे ऑपोजिट में और एक द्वार है जिसका नाम है नॉर्थ गेट बा एलिफेंट गेट बा हाथी द्वार। लेकिन पूरी जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं, ये सब है। और एक पीछे है जिसको बोलते हैं टाइगर गेट बा व्याघ्र द्वार, जो कि उनमें नहीं है। क्यों? ये तो लागे चैरियट एक रथ जैसा, रथ मतलब पीछे क्लोज, दैट्स व्हाई ओनली 3 गेट। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ भगवान सूर्य देव की 3 मूर्ति, जो 800 साल पहले बनाया गया था। जो पहला मूर्ति को बोलते हैं द मॉर्निंग सन, बाल सूर्य, सूर्य भगवान का बच्चा रूप व पहला रूप। ये है सूर्य भगवान का पहला रूप, बच्चा रूप। एंड दैट स्टैचू वाज मेकिंग विथ ग्रेनाइट स्टोन, ये अलग पत्थर है, इसीलिए ये 800 साल पहले बनाया गया था। लेकिन अभी भी लुक लाइक न्यू। हिज अपीयरेंस, उनका मुंह इज लुक लाइक चाइल्ड, एक बच्चे जैसा है। उनका बाल देखिए चोटी बंधा हुआ है विद स्माइलिंग फेस, ये है बाल सूर्य। सर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक सेंटेंस लिखे हैं इन इंग्लिश वो पत्थर के ऊपर, द लैंग्वेज ऑफ अ स्टोन डिफीट्स द लैंग्वेज ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। ये जो पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से बेटर है। देखने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है। हर एक मूर्ति, हर एक कार्विंग कुछ ना कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ गा रहा है, उसको सुनने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। ये सब पत्थर की भाषा के हिसाब से बनाया गया है। राजा और रानी, राजा नरसिम्हा देव और रानी सीता देवी जिन्होंने मंदिर बनाए थे, उसके साइड में देखिए राजा और रानी हाथी के ऊपर सवार होकर तो गो पर हंटिंग, देखिए शिकार करने जा रहे हैं जंगल में। सर हाथी के सामने देखिए ऑपोजिट में देयर इज स्टैंडिंग जिराफ। सर जिराफ कहाँ से आया? हमारे इंडिया में तो पहले जिराफ नहीं था, इसीलिए पता चला 800,000 साल पहले हमारा उड़ीसा के जो लोग थे थ्रू सी, समुद्र की ओर वो ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस, नौ वाणिज्य, विद श्रीलंका, चाइना, जापान, मालेशिया एंड अफ्रीका। तो अफ्रीका की राजा ने हमारा राजा को ये जिराफ गिफ्ट किया हुआ था, दैट्स फ्रॉम अफ्रीका ओनली। सर यू नो, मैंने कामसूत्र के बाद जो पॉलीगैमी होते हैं ना, मल्टीसेक्स, ये भी दिखाया गया है। देखिए सर, 1 जेंट्स विथ 2 लेडी, 1 जेंट्स विथ 3 लेडी, ये जो पॉलीगैमी का वैल्यू भी उनको पता था पहले, 800 साल पहले, ये भी दिखाया गया है। 10 रुपया नोटों के पीछे एक चक्र होते हैं, बड़ी जो व्हील, ये एकमात्र चक्र है जो कि 10 रुपया नोटों के पीछे होते हैं। देखिए सेंटर में हिरण्यकश्यप को नाखून में कैसे फाड़ रहे हैं, ये 800 साल पहले बना गया है सर। तो ये मंदिर में छोटे या हो या बड़े जॉइंट करने के लिए पत्थर के साथ पत्थर को ओनली थ्रू हेल्प ऑफ आयरन इंटरलॉक, ये सिस्टम के माध्यम से जो पत्थर के साथ पत्थर सब जॉइंट किया हुआ है। स्ट्रक्चर, ये जो पीछे वाला हिस्सा, ये था मेन टेम्पल, ये था गर्भगृह वाला मुख्य मंदिर। जो सामने वाला मंदिर है ना, एंट्रेंस टेम्पल बा प्रेयर हॉल, उसका हाइट नाउ 127 फीट। लेकिन जो मेन टेम्पल था पीछे वाला, उसका हाइट था 227 फीट। आई मीन सामने वाला मंदिर से पीछे वाला मंदिर 100 फीट ज्यादा हाइट था। तो सोचिए कितना लंबा था। उसके ऊपर में टॉप में एक
ह्यूज मैग्नेट 52 टन का एक विशालकाय चुंबक लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मंदिर में बहुत सारे लोहा का इस्तेमाल होता है, आयरन बीम, तो बैलेंस करके रखने के लिए ये चुंबक ऊपर में लगा हुआ था। और गर्भगृह में जो मेन मूर्ति थे भगवान सूर्यदेव की, ये बना हुआ था अष्टधातु में, और ये मूर्ति हमेशा हवा में थे, विदाउट एनी सपोर्ट। वो चुंबक की वजह से हमेशा हवा में थे, इन फ्लोटिंग थे, जिसके माथे पर जो सूर्य का पहला किरण पड़ता था। ये मंदिर 16th सेंचुरी तक ठीक ठाक था, तो भगवान थे, पूजा पाठ होता था। लेकिन 17th सेंचुरी में हमारा उड़ीसा को आए थे पोर्तुगीज, अंग्रेज से पहले मोगल, मोगल से पहले पोर्तुगीज। तब समुद्र पास में था, तो उनका जो जहाज, जो शिप, वो समुद्र में बिजनेस करता था, ट्रेडिंग। उन्होंने जब नजदीक आए, उनका जो कंपास, जो दिशा दिखाती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये काम नहीं किया उस चुंबक की वजह से। ये चुंबक का पावर इतना स्ट्रांग था कि समुद्र में और जाने आने वाले जहाज को वो मिसगाइड करता था, खींचता था। इसलिए कई सारे जहाज समुद्र में खो गए, डूब गए। उनका जाना आना ये रूट में पूरा मुश्किल हो गया। इसीलिए पोर्तुगीज ने आकर वो जो मैग्नेट को तोड़ के निकाल दिया। तो मैग्नेट हटाने के बाद जो मेन टेबल इनबैलेंस हो गया, जो पहले पकड़ के रखा था, और ये मेन टेबल धीरे 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 गिरने लगा। ये था मेन टेबल गिरने का मेन कारण। ये जो सामने वाला मंदिर का नाम है छाया देवी मंदिर। तो छाया मतलब सूर्य भगवान का जो पत्नी का नाम था छाया देवी। एक्चुअली सूर्य भगवान का जो पहला पत्नी का नाम था संध्या देवी। जब सूर्य भगवान का शादी हुआ संध्या देवी से, उनका जो रोशनी, जो रेस इतना हार्ड था, इतना हॉट था कि संध्या देवी उनके पास टिक नहीं पाए, सह नहीं पाए। इसलिए संध्या देवी ने तो खुद के क्लोन निकाला, छाया निकाला, जिसका नाम रखा गया छाया देवी। एंड छाया देवी से पैदा हुए थे भगवान शनिदेव, और संध्या देवी से पैदा हुए थे यमराज और एक बेटी यमुना, जो यमुना नदी। सर ये देखिए, ऊपर देखिए, ये सूर्य भगवान का सेकंड स्टेज, द मिड डे सन, मध्याह्न सूर्य, एंड इज लुक लाइक यंग। वो जो फर्स्ट मूर्ति था, ही वाज लुक लाइक चाइल्ड एंड ही इज लुक लाइक यंग, एंड वो था स्माइलिंग फेस एंड इज लुक लाइक सीरियस, ये है गंभीर, क्योंकि ये है जवान है। वो था बच्चा, ये जवान। द मॉर्निंग सन, ये है मिड डे सन, ठीक है ना। ये सब सांप, ये है नाग देवता, ये है नाग देवता, सब सांप, चारों तरफ से सांप लगाया गया है। तो ऐसा क्यों? सर हमारा हिंदू शास्त्र अनुसार हमारा पृथ्वी व धरती को नीचे से के सांप ने पकड़ के रखे हैं, जिसको बोलते हैं शेषनाग। जब शेषनाग हिलता है तो भूकंप आता है, ये मानना है। तो भूकंप से बचने के लिए वास्तु के हिसाब से ये सब सांप लगाया गया है। क्यों? क्योंकि एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देते। तो इसीलिए जब भी भूकंप आएगा तो सांप की वजह से आएगा, सांप हिलने से आएगा। यहाँ पहले सांप लगाया गया है ताकि जब भी भूकंप आएगा तो हमारा मंदिर कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वन स्नेक डज नॉट हार्म टू अनदर स्नेक। सर इसीलिए न्यू बिल्डिंग बनाते समय तो फाउंडेशन में जो होता है ना, भूमि पूजन, वास्तु पूजा भूमि पूजन में नाग नागिनी जोड़ा धातु का मूर्ति अंदर में डाला जाता है। ये है लॉजिक, ताकि हमारा बिल्डिंग ना गिरे। क्यों ना गिरे? क्योंकि उसके नीचे और एक सांप है, एक सांप दूसरे सांप की कभी नुकसान होने नहीं देता। ये है लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोणार्क सूर्य मंदिर का ये है सन डायल, सूर्य घड़ी। सर देखिए 800 साल पहले टाइम देखने के लिए कोई घड़ी, घंटा, मोबाइल ये कुछ नहीं था। ये 24 व्हील्स को इससे ज्योमेट्रिकली, इससे मैथमेटिकली बना गया है। तो आज भी मिनट के सब टाइम आते हैं, इसको बोलते हैं सन डायल बस सूर्य घड़ी। बट कैसे? सर देखिए हर एक चक्र में 8 स्पोक मतलब 8 प्रहर, एक प्रहर मतलब 3 घंटा। फॉर एग्जाम्पल ये स्पोक से दूसरे स्पोक इस गैप ये है 3 घंटा, एक प्रहर। बीच में देखिए छोटा वाला स्पोक 1.5 घंटा, आधा। दोनों स्पोक के बीच में देखिए सब छोटे छोटे बॉल लगाए हैं सर, डॉट 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 डॉट। ये दोनों स्पोक के बीच में ये है 60 डॉट। तो 3 घंटे में 60 डॉट, 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स। 180 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3। इसीलिए बोलते हैं सर 1 घंटा को बोलते हैं, सॉरी ये जो 3 घंटा को बोलते हैं 60 पॉल। एक पॉल मतलब 3 मिनट्स। तो हर एक डॉट का मूल्य है 3 मिनट। ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिमी है। अभी देखिए सूर्य वहां है, ये जो सेंटर एक्सिल उनका छाया कहाँ पड़ते हैं? जब सूरज निकलते हैं ना, उनका छाया पड़ते हैं अपोजिट। सुबह 6 बजता है, ये 6, 9, 12, 3, 6, 3 घंटा प्रहर। सर ये 6, ये 9, बीच में 7:30, ये 9, ये 12, बीच में 10:30, ये 12, ये 3, बीच में 1:30, ये 3, ये 6, बीच में 4:30। छाया अभी
वहां था, वो जो जॉइंट मार्क वहां था, मैंने देखा है। तो गिनिए कितने डॉट आगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 डॉट आगे है। 1 2 3 4 5 6 7 9 डॉट आगे। 9 इंटू 3 27, 430 प्लस 27 कितना हुआ? 450, 4 to 57 आसपास होगा टाइम। इसको बोलते हैं वैदिक मैथ, दे नो मैथमेटिक्स। तो 800 साल पहले इससे बना गया था। तो आज भी मिनटी के साथ टाइम आते हैं। तो ऊपर देखिए, ये जो मेन टेम्पल, ये जो सूर्य भगवान का ये जो मुख्य मंदिर, ये बना हुआ था ऑन ए लोटस फ्लावर। देखिए लोटस का पेटल देखने नीचे, व्हेन द सन राइजेस द लोटस ब्लूम। तो सोचिए, तो डैमेज होने से पहले तो चारों तरफ थे लोटस, और लोटस के बीच में था भगवान सूर्यदेव का मेन मंदिर। कितना सुंदर था, कितना भव्य था। देखिए इज लुक लाइक ओल्ड, इज बिकेम टायर्ड, क्योंकि सारा दिन भगवान सूर्यदेव ने घूम घूम कर वो थक चुके हैं। देखिए ना, हिज फेस अपीयरेंस इज लुक लाइक टायर्ड, थक चुके हैं। इसीलिए घोड़े में ऊपर बैठकर लौट रहे हैं। वो था मॉर्निंग सन, वो था मिड डे सन, ये इवनिंग सन। चाइल्ड, यंग, ओल्ड, 3 स्टेजेस के माध्यम से दूर दूर से पत्थर को लाया गया था। क्यों? क्योंकि उड़ीसा इज फेमस फॉर एलिफेंट्स, हाथी। इसीलिए उड़ीसा में जितना भी राजा थे पहले, उनके नाम की पहले था गजपति, गजपति मुकुंद देव, क्योंकि ड्यू टू एलिफेंट्स। और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर को बैलगाड़ी माध्यम से लाया गया था। सर देखिए, दिखाया गया यहाँ नीचे, देखिए ये है बैलगाड़ी, उसके ऊपर पत्थर रखे हैं, रखा हुआ है। ये लोग थोड़ा बाटे में, रास्ते में तो रेस्ट कर रहे हैं। उनका वाइफ देखिए खाना पका रहा है, डबल हांडी डबल चूल्हा। तो सोचिए 800 साल पहले भी उनको डबल बर्नर वाला चूल्हा मालूम था, एक साथ खाना पके, एवरीथिंग उनको सब कुछ मालूम था पहले, इसलिए सब दिखाया गया है। और इस मंदिर के नीचे बॉटम में सब हाथी दिखाया गया है, क्योंकि हाथी के माध्यम से सब काम हुआ था पहले, क्योंकि पहले कोई मशीन क्रेन कुछ नहीं था, तो हाथी के माध्यम से सब काम होता है। इसीलिए बॉटम में देखिए सब हाथी। ये जो बड़े बड़े मूर्तियां, ये पहले मेन टेबल के ऊपर में थे, आफ्टर डैमेज, आफ्टर कोलैप्स यहाँ रखा गया है। सर सोचिए, इतना बड़े बड़े मूर्तियां पहले मेन टेबल के ऊपर में थे, लेकिन बाद में इसको टूटने के बाद यहाँ रखा गया है। सर वो था हॉर्स गेट जो पीछे वाला, बा हाथी द्वार, नॉर्थ गेट। ये दोनों हाथी ये पहले से उस तरफ थे, लाइक गेट कीपर, उसको बाद में शिफ्ट किया गया है। सर प्लीज ये दोनों हाथी को देखिए, ये दोनों हाथी में थोड़ा डिफरेंस है देखने के लिए। सर देखिए, ये जो पहला वाला हाथी ये किसी को दबा हुआ है। ये जो पहला वाला हाथी का कान नहीं दिख रहा है, उसका एक कान दिख रहा है। इसका अर्थ क्या है? सर देखिए, जिसका दोनों कान नहीं दिख रहा है, ही इज वेरी एंग्री। क्यों? जब एक जानवर बा हाथी गुस्से में आते हैं ना, उनका दोनों कान पीछे हो जाते हैं। ये एनिमल का नेचर है। सर देखिए, उनका दोनों कान बहुत पीछे हैं, दोनों आंख थोड़ा बाहर है, वन लेग इनसाइड ही, वन लेग आउटसाइड ही, एंड ही इज किलिंग समवन विद हिज लेग्स। ये किसी को पैर से कुचल रहा है, मार रहा है, क्योंकि ये गुस्से में है। बट वो हाथी देखिए, ही इज वेरी ऑपोजिट, ही इज वेरी हैप्पी, ये खुशी में है। क्यों? जब एक हाथी बा जानवर तो खुशी में होते हैं ना, उनका कान से देखिए ऐसे हिलते हैं, एक आगे होते हैं, एक पीछे होते हैं, इसीलिए एक कान दिख रहा है, ये के अंदर में है। एंड ही इज सेविंग समवन, ये हाथी किसी को बचा रहा है, ये हाथी किसी को बचा रहा है, ये हाथी किसी को मार रहा है। ये गुस्से में है, ये खुशी में है। ये सब पत्थर की भाषा, लैंग्वेज ऑफ स्टोन, उनको मालूम था तो गुस्से में कैसे दिखना चाहिए, उनका अपीयरेंस कैसे होना चाहिए, उनका एक्टिविटी कैसे होना चाहिए, ये सब पत्थर की भाषा के हिसाब से बना गया। और ये जो कुआं है ना, पीछे वाला कुआं, ये 800 साल पहले बना गया था फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो 1200 कारीगर थे तो पानी पीने के लिए बनाए थे। तो अभी भी पानी है, पानी थोड़ा गंदा हो गया लेकिन पानी है अभी। इस मंदिर को बनाने के लिए 12 साल लगा था। ये जो 1200 कारीगर थे, उनमें जो था मुखिया, जो था हेड कारीगर, चीफ आर्किटेक्चर, उसका नाम था बिस्सू महाराणा। जब बिस्सू महाराणा घर छोड़ा मंदिर बनाने के लिए 12 साल के लिए, राजा बुलाने पर उनकी पत्नी गर्भवती थे, शी वाज प्रेग्नेंट। तो बिस्सू महाराणा आने के बाद व घर छोड़ने के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ गांव में, जिसका नाम रखा गया धर्मपद। उस बच्चे का नाम, जब धर्मपद और ये बच्चा बड़ा हुआ, 8-9 साल उम्र हो गया, उन्होंने अपने आप मंदिर के बारे में सीखने लगा। तो कैसे? क्योंकि उनकी पिताजी थे हेड कारीगर, उनके घर में सब बुक्स एंड टूल्स थे। विद द हेल्प ऑफ बुक्स एंड टूल्स ही एक्वायर्ड सम नॉलेज अबाउट टेम्पल। यह लगभग 12 साल हो चुका था मंदिर बनाने में। ये बच्चे को भी गांव में लगभग 12 साल एज व उम्र हो चुका था। लेकिन जो था पीछे वाला, जो था मेन टेम्पल का ऊपरी भाग को, टॉप को बोलते हैं कलश, ये कलश फिक्स नहीं हो रहा था।
मंदिर बन गया था। ये जो 1200 कारीगर जितना कोशिश कर रहे थे ये इतना बार गिर रहा था। इसीलिए जो 1200 कारीगर परेशान में थे। ये मैसेज राजा नरसिम्हादेव को पता चल गया। राजा होते हैं, राजा ने ये 1200 कारीगर को धमकी दी, 1 सप्ताह के अंदर ये मंदिर को कंप्लीट करो, वरना सुबह से पहले 1200 कारीगर का सर अलग कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर 1200 कारीगर घबरा गए। तो कैसे हो सकता है, ये तो जितना ट्राई कर रहे हैं तो फिक्स नहीं हो रहा है, बार बार गिर रहा है। उसी टाइम क्या हुआ, वो जो 12 साल का बच्चा गाँव में था, जो कारीगर का बेटा, वो आया उनकी पिताजी से मिलने के लिए। 12 साल के बाद वो बच्चा आकर उनकी पिताजी से मिला। लेकिन ये बच्चा नोटिस किया हर एक जो कारीगर वो तकलीफ में है, बहुत परेशान में है, दुखी में है। तो इसीलिए ये बच्चा 12 साल का बच्चा उनको पूछा, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो। ये कारीगर ने बताया राजा की जो धमकी और कलश का जो बार बार गिरना। ये पिताजी को रिक्वेस्ट किया, जो थे हेड कारीगर, मुझे भी थोड़ा एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। उनकी पिताजी पहले बार बार कोशिश करके थक चुके थे, हेल्पलेस थे, लाचार। इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है, तू भी एक बार कर लो। आफ्टर दैट वो बच्चा क्या 24 घंटे के अंदर सब मेजरमेंट करने के बाद जो ज्ञान उन्होंने सीखा था फ्रॉम बुक्स गांव में, उसको यूज करके, उसको इस्तेमाल करके वो कलश को स्थापित कर दिया। मंदिर बन गया। वो बच्चा नीचे आया तो उनकी खुद की पिताजी तो बहुत खुशी थे, लेकिन जो बाकी कारीगर 1199 ये पहले से और परेशान में, और तकलीफ में थे, और दुखी में थे। ये बच्चा उनको पूछा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या बात है, आपका काम तो हो गया, आपको खुश होना चाहिए, फिर इतना दुखी क्यों, इतना परेशान क्यों। ये बाकी कारीगर ने बताया, मंदिर तो बन गया, वो तो ठीक ही है, लेकिन जब सुबह होंगे राजा नरसिम्हादेव को ये बात पता चलेगा कि जिस काम को हम 1200 कारीगर कर नहीं पाए, सिर्फ के बच्चा ने कर दिया, तो हमारा कोई जरूरत नहीं राजा के लिए, तो हमारा सर काटेंगे। राजा होते हैं। ये बात सुनकर जो 12 साल का बच्चा बहुत सोचा और डिसीजन लिया कि मुझे ये 1200 कारीगर को बचाना चाहिए किसी भी हालत पर। क्यों? क्योंकि 1200 कारीगर के पीछे 1200 परिवार है। इसलिए वो बच्चा खुद सुबह से पहले मंदिर के ऊपर में चढ़कर जंप टू द रिवर, पीछे था नदी, एंड सुसाइड, उनको बचाने के लिए। लेकिन बाद में पता चला ये जो 12 साल का बच्चा था ये और कोई नहीं था, ये स्वयं खुद सूर्य भगवान ये बच्चे के रूप में आए थे इस मंदिर को कंप्लीट करने के। ये था तो ओके सर, थैंक यू। हम लोग अभी मंदिर घूम चुके हैं और घूमने के बाद मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन मेरे मन पे आया। जैसे कि अगर हम लोग उड़ीसा आते हैं और सन टेम्पल कोणार्क विजिट करते हैं, इस टाइम कौन सा मॉनसून, कौन सा सीजन बेस्ट होता है? सर हमारा उड़ीसा का कोणार्क का बेस्ट सीजन है तो अक्टूबर नवंबर टू मार्च, क्योंकि ये जो सीजन है ये पूरा विंटर है, तो बहुत अच्छा मौसम रहते हैं, तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और दिन में, हर दिन में मॉर्निंग एंड इवनिंग इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज दिस इज फेमस फॉर सनराइज। तो मॉर्निंग टाइम को आपको तो सनराइज देखने को मिलेगा। और उसके पास ये है कि हमारा जो चंद्रभागा बीच है, वो बीच में आप सनराइज देखकर फिर आके आप मंदिर घूम सकते हो। तो बेस्ट टाइम इज फॉर मॉर्निंग टाइम। और मेरे जहन में और एक सवाल आ रहा है, अगर मैं उड़ीसा आता हूँ, पुरी घूमता हूँ, कोणार्क आता हूँ, कोणार्क के बाद और यहाँ पे आसपास कौन सा जगह है जो कि हम लोग घूम सकते हैं? सर हमारा जो मंदिर की बात है, हमारा एंट्री पॉइंट है कि इंडियन ऑयल फाउंडेशन का एक है जो कोणार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर है, कि तो पहले कोणार्क कैसा था, ये जो मंदिर टूटने के पहले कैसा था, और मूर्तियाँ डैमेज होने से पहले सब रखा गया है। वहाँ की सिनेमा फिल्म भी आपको दिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा अबाउट द टेम्पल इन द जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है। और उसके बाद सामने म्यूजियम है, जो ओल्डेस्ट जो मोन्यूमेंट म्यूजियम है, जो पुराने चीज़ें सब रखा गया है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया चीज़ वहाँ पर है। और आपका और एक है हमारा चंद्रभागा बीच है, आप बीच भी आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सारे कोणार्क में है। हम सुने हैं कि अगर चंद्रभागा बीच में दिसंबर और जनवरी पे आते हो तो सनराइज और सनसेट देखना आपको मिलेगा, ये क्या सही है? जी। विंटर में सनराइज एंड सनसेट दोनों एक ही जगह में आपको देख सकते हैं। इंडिया का पहला ऐसा प्लेस है जहाँ पे सनराइज आप देख सकते हैं और सनसेट भी देख सकते हैं। सनराइज एंड इवनिंग को सनसेट आप देख सकते हैं एक ही जगह पर खड़ा होके। आप अभी बोले कि मॉर्निंग और इवनिंग में आना चाहिए, क्यों? सन गॉड जो है गुस्सा होते हैं क्या 2 बजे के बाद और 12 से 3 बजे के बाद? सर देखिए, ये हमारा कोस्टल बेल्ट है, तो बीच में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होते हैं, बहुत गर्मी लगते हैं, तो इसीलिए घूमने के लिए तो सही टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग होते हैं सर। अगर हम लोग ट्रेन से आते हैं तो डायरेक्ट हम कोणार्क आना चाहते हैं तो कैसा है?
सर देखिए, हमारा तो कोणार्क के लिए ट्रेन लाइन नहीं है, तो पुरी तक है और वहाँ भुवनेश्वर तक है। आप पुरी से तो कोणार्क 36 किलोमीटर से आप बस में या टैक्सी में आ सकते हैं, और भुवनेश्वर से आपको कोणार्क आने के लिए जो बस और या टैक्सी या आपको जो व्हीकल है आ सकते हैं, तो 70 किलोमीटर से फ्रॉम भुवनेश्वर टू कोणार्क। हम लोग सुने हैं कि यहाँ पे नवग्रह का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। मंदिर के पास क्यों है ये? सर देखिए, ये वेरी वाइटल क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारा हिंदू शास्त्रों का एक परंपरा है, जब कोई मंदिर टूट जाते हैं या विखंडित हो जाते हैं, ये पूजा पाठ का लायक नहीं होते हैं। इसीलिए ये मंदिर टूटने के बाद वो जो नवग्रह का मूर्ति, ये पहले मेन टेम्पल के अंदर में थे सर। ये टूटने के बाद उसको शिफ्ट करके आपके एग्जिट में एक मंदिर है, देखिए मंदिर की जो एग्जिट होते हैं ना, एग्जिट पॉइंट के सामने जस्ट एक मंदिर जिसका नाम है नवग्रह मंदिर। तो ये जो नवग्रह बना हुआ है ना सर, ये एक ही स्टोन में बना हुआ है, लेकिन इन्हें सिंगल स्टोन हुई थी, ग्रेनाइट स्टोन। और देखिए ये जो मूर्ति ये 800 साल पहले बना गया था, वहाँ शिफ्ट करके पूजा पाठ होते हैं सर। एक लॉजिक क्वेश्चन सर है, देखिए तो 800,000 साल पहले उनको मालूम था कि सूर्य भगवान के पास नवग्रह होना चाहिए। अभी तो साइंस प्रूव कर दिया कि सूर्य के पास है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि है, लेकिन देखिए 1000 साल 800 साल पहले उनको मालूम था, इसीलिए देखिए तो सूर्य भगवान के पास नवग्रह जो मूर्ति रखे थे। राइट, दे नो एवरीथिंग, उनको सब कुछ मालूम था सर पहले। राइट। बहुत सारा नॉलेज हमको मिल गया है। अगर आप आना चाहते हैं सन टेम्पल कोणार्क घूमना चाहते हैं, उड़ीसा आना चाहते हैं, सन टेम्पल कोणार्क घूमना चाहते हैं, तो मैं चंद्रमणि जी का नंबर आपको फ्लैश कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाके इनका नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे गाइड हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल हैं। और तो ज़्यादा देर ना करके जब भी आप आते हैं, कौन सा सीजन में आना चाहिए, कौन सा टाइम आना चाहिए, सब कुछ आपको बता दिए हैं। आप उसी हिसाब से आना, तो आपका जो सफ़र बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप बहुत ही अच्छे बोले और बहुत ही अच्छा नॉलेज दिए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।